फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको DSS SB TGT PGT पेपर 2 करा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो हमारा सिलेबस है वो आपका NDA कवर करेगा, SSR का कवर करेगा, AA और X ग्रुप का कवर करेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं चला रहा हूँ उसका नाम आप सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर करा है, मैंने स्टार्टिंग ही करवाया है। इसमें हमने सेट के सब कुछ पढ़ लिया, इसके साथ साथ सारे पॉइंट क्लियर किए जैसे कि, और कुछ क्वेश्चन किए इसके ऊपर, कम से कम भी 60-70 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपने रिलेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सेट कंप्लीट हो चुका है पीछे के कुछ पार्टों में, तो आप जाके वीडियो देख लेना। तो रिलेशन क्या होता है, तो आज जो जानेंगे वो रिलेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन को जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो रिलेशन आपका बनाता है, कैसे बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरा ऑर्डर पेयर है, क्योंकि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में बनेंगे। इस ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में बनेंगे तो क्या होगा कि मैं मान लूँ ऑर्डर पेयर क्या आता है कि आप XY 2 कोऑर्डिनेट लेते हो। ठीक है, तो मैं कह दूं कि किसी मतलब ब्रैकेट में आपको XY मिलेंगे। ठीक है, मतलब पेयर जो होता है वो 2 का होता है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, XY तो यहाँ पे जो X होगा ना, यहाँ पे जो X होगा वो बिलोंग कर देता हूँ मैं फर्स्ट सेट के साथ। फर्स्ट सेट जो भी अपना फर्स्ट सेट होगा वो X के साथ बिलोंग होगा। ठीक है, और जो Y होगा ना यहाँ पे Y, वो मेरा सेकंड सेट के साथ बिलोंग होगा, सेकंड सेट के साथ। ओके, तो XY के बारे में पता लग गया, तो इसको रखे कैसे वो भी पता लग गया ऑर्डर पेयर में। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है ये। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो आपका ऑर्डर पेयर होता है वो मैंने आपको उसमें बता भी दिया, और अब आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, या फिर 2 एलिमेंट लिख देते हैं, 2 एलिमेंट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है वो आपके एलिमेंट ही तो होते हैं। तो एलिमेंट इन ए गिवन क्या, जो भी आपको सेट के अंदर दिया हुआ है उसके बारे में, उसको किस में लिखना है, फिक्स्ड ऑर्डर में। ठीक है, मतलब कि कहना क्या चाहता है इसकी डेफिनेशन कि आपका जो है ना ऑर्डर पेयर, वो आपको एक प्रॉपर वैल्यू से आपको रखना पड़ेगा। और तो मैंने ये डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ इस तरह से रख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप रखोगे कि YX और कंडीशन ये हो दोनों, तो ये आपका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो आपका ऑर्डर पेयर कैसे रखा जाएगा कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस पर रखा जाएगा, और सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वो सेकंड प्लेस पर रखा जाएगा। तो हम उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर के बाद आपका आता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एक्चुअली ऑर्डर पेयर इंक्लूड होते हैं उसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर पेयर इंक्लूड होते हैं अपने, कि हम इसको कितने भी मतलब कितने दो सेट में कितने भी एलिमेंट हो तो उसको हम कैसे रख सकते हैं वो बताया गया। तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक सेट है मेरा ए, उसके अंदर है मेरा 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरा बी, इसके अंदर है ए बी सी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना कि जो आपका फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड होता है। तो चाहे आप ए मल्टीप्लाई बी करोगे तो अलग आंसर आएगा, बी मल्टीप्लाई ए करोगे तो अलग आंसर आएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट करने की प्रोसेस है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी, तो इसकी करेंगे तो इसका क्या आएगा कि इस 1 का सभी के साथ मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई मतलब नहीं कि 1 के साथ सभी को लेना पड़ेगा, जो 1 और ए ये, ठीक है। नेक्स्ट 1 और बी, नेक्स्ट 1 और सी, ठीक है। अब 1 के तो कंप्लीट हो गए, 2 के कंप्लीट करते हैं। 2 के तो 2 के होंगे तो 2a 2b। यहाँ पे आप चेक करोगे क्या है कि हमने ऑर्डर पेयर में जैसा बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट यानी फर्स्ट सेट से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो आप चेक कर सकते हो, तो फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से है, तो 2c। नेक्स्ट 3a 3b 3c। ये आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी, या हम ए प्रोडक्ट विद बी कह सकते हैं, या फिर आप ए कार्टेशियन विद बी कह सकते हो। तो ये तो ए क्रॉस बी है। अब मैं करूँगा क्या, उल्टा, बी क्रॉस ए। अब जो फर्स्ट सेट बनेगा वो मेरा बी बनेगा, सेकंड सेट बनेगा ए बनेगा, ठीक है। तो पीछे वाले में था उल्टा कुछ, तो इसको देखेंगे। तो अब जो बी के एलिमेंट है वो आगे रखेंगे सारे, कि A1 A2 A3, आगे B1 B2 B3, आगे C1 C2 C3। तो आप फर्क देख सकते हो कि दोनों में क्या अलग अलग फर्क है, ठीक है। तो ये आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा, ये आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो एक बात और देख लेते हैं क्या, कि जो मेरा ए एलिमेंट है, मतलब दोनों में क्या, मैं अब तक तो मैंने एलिमेंट लिए हैं, अब मैं लूँगा क्या 5, मतलब ना ये जो ए और बी सेट है ना, दोनों एम्प्टी सेट हैं। तो इसका ए क्रॉस बी भी क्या होगा, 5 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से तो एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखा दे रहा हूँ मैं, कि जो मेरा ए सेट है, फर्स्ट सेट है, कितने एलिमेंट इंक्लूड करेगा, पी एलिमेंट इंक्लूड करेगा, ठीक है। और जो एन ऑफ बी है वो कितने इंक्लूड करेगा, क्यू। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी जो फार्मूला बनेगा, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे या कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, पी इंटू क्यू आएंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो तो कि हम क्यों कि मैंने ए के भी 3 लिए, बी के भी 3 लिए। तो आप कोई सी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, आपको 9 एलिमेंट दिखाई देंगे या 9 ऑर्डर पेयर दिखाई देंगे आपको। तो ये आपका फार्मूला ही याद रखना है इसको। तो ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ बेसिक रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा। अब तक तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जस्ट सिंपल बताया है। अब बेसिक रिजल्ट जो निकलते हैं इससे वो देखते हैं। बेसिक रिजल्ट
बेसिक रिजल्ट जो आपको पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो फर्स्ट रिजल्ट ले रहा हूँ मैं कि मान लो अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी, ठीक है, तो इसका रिजल्ट निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, किन्हीं 2 सेट में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और जो डिफरेंस जो हमने वेन डायग्राम में किया था उसके बारे में उसको करके देखते हैं कि क्या होगा, और उसका प्रोडक्ट ए के साथ कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं कि आपका क्या होगा, ए क्रॉस, पहले यूनियन ले लूँ बी और सी का, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। अब इसी का सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, क्या, इंटरसेक्शन बीच में, तो ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी देगा। आगे थर्ड पॉइंट इसका लिख रहा हूँ मैं, क्या, थर्ड पॉइंट कि जो ए क्रॉस करेंगे बी माइनस सी से, तो ए क्रॉस बी, मतलब इजी फार्मूले हैं, याद हो जाएंगे जल्दी, ए क्रॉस सी, ठीक है। ये तो थे मेरे जो मैंने बेसिक रिजल्ट में मतलब 3 सेट लिए हैं। आप अगर बाई चांस 3 सेट आ जाएं तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन फार्मूले बेस पे करोगे। अब आ जाए क्या, अब क्या आ जाए सेकंड पॉइंट कि जो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस सी, तो हमने ऊपर देखा था, चेक किया था कि ये डज नॉट इज इक्वल टू है। अगर मैं इनको इक्वल कर दूं तो क्या कैसे होगा, बस एक ही कंडीशन होगी, अगर इक्वल होंगे तो ये क्या कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, जब ए और बी इक्वल हो जाए ना, जब आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगा क्या, इक्वल होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, जैसे कि ए में 1 2 3, बी में भी आप 1 2 3 रख सकते हो, तो उस वजह से आपका ये भी सेम होगा। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर थर्ड पॉइंट क्या, कि ए जो होगा सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो हम कह देंगे देन क्या होगा, ए क्रॉस ए है ना, वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा, आपका ए क्रॉस बी, और इनका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी क्रॉस ए का, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ए सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैं मान लो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यही बात मान लूँ, तो एक एक्स्ट्रा सेट आ गया मेरे पास, सी सेट एक्स्ट्रा आ गया, तो वो क्या होगा कि ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस सी का, ठीक है। कुछ नहीं किया, दोनों के साथ सी को मल्टीप्लाई किया, बाकी सेम वही प्रोसेस है। नंबर 5 पे क्या है कि ए सबसेट है बी का, और एंड सी एक और सेट ले लिया डी पॉइंट, डी सेट, और जो सी है ना वो सबसेट होगा डी का, तब क्या होगा, तो मैं करूँगा ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, और पॉइंट लिखा, सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा, सिक्स्थ पॉइंट जो होगा आपका वो क्या होगा कि अगर मैंने 4 सेट लिए हैं ए बी सी डी, तो मैंने किया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ओके।
सेवंथ पॉइंट अगर मैं लूँ क्या कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। देखो सेम काम है, सिक्स्थ और सेवंथ में सेम काम है, ठीक है। तो पजल मत होना, उसमें हमने 4 एक्स्ट्रा मतलब 2 एक्स्ट्रा लिए थे, इसमें हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन बताना है और कुछ नहीं किया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 8th। तो अब तक जो कि हमने सिंपल था, अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कि अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या हो जाता है। तो मैं कहूँ कि ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किया और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किया था मेरा, बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। और होल कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटर एक मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या बनेगा आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, कुछ नहीं बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपको अच्छे से याद होगा, हमने सेट में लिखवाए थे कुछ पॉइंट सिर्फ उनके बेस के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिए गए हैं, एक्स्ट्रा फार्मूला बना दिए गए हैं, बाकी सेम है। ये बस जस्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ये पॉइंट कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन जो करोगे वो सीधा आप फार्मूले से कर सकते हो, सीधा आपको याद रह जाए। तो कुछ नहीं, ए मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये तो फार्मूले है, लेकिन एक पॉइंट रह गया, वो बता देता हूँ मैं एक बार। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, 10 पॉइंट। तो एक लास्ट पॉइंट और देख लो आप कि मैं मान लूँ कि ए और बी, ठीक है, क्या ले रहे हैं, हैविंग एन एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कितने, ए के अंदर कितने एन, बी के अंदर भी कितने एन, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ए मल्टीप्लाई बी या फिर आप बी मल्टीप्लाई ए करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, एन की पावर 2 आ जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी कितने 3, तो ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 गुना 3 का पावर 2 तो 9, ठीक है। तो आप उस फार्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। ये बस क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट की वजह से। तो आगे चलता हूँ क्या है, तो हमने इतना कुछ किया, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की सीधी सारी डेफिनेशन लिखना भूल गए, तो हम उसको और लिख देते हैं ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में कार्टेशियन के टॉपिक स्टार्ट किया तो क्या बताया था कि कार्टेशियन जो होता है ना वो ऑर्डर पेयर पे डिपेंड रहता है। तो मैं कहूँगा कि ए क्रॉस बी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ कि ए नहीं एक्स वाई लिया था ना, तो आप एक्स वाई ले लो, इजी रहेगा आपको। तो एक्स वाई और यहाँ पे क्या है, जो एक्स वो करेगा बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, क्योंकि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट सेट को मैं ए मान लेता हूँ एंड, और जो वाई करेगा ना वो बिलोंग्स टू सेकंड सेट करेगा, जिसको मैंने बी मान लिया। ये आपकी सिंपल लैंग्वेज है, इससे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी बार भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया। अब इनकी सहायता से मैं रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेशन का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, देखना मजा आएगा।
तो रिलेशंस चेक करते हैं क्या होते हैं। अब आएगा रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। तो रिलेशन बेसिकली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है। तो सेम काम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो रिलेशन के कुछ पॉइंट सुनना। क्या पॉइंट है, एक पॉइंट है जो रिलेशन होगा ना वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। आपको जस्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। तो ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, जैसे कि मैंने एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में इसकी जो लैंग्वेज मतलब को आप रिलेशन के बारे में याद रख सकते हो वो बता रहा हूँ जस्ट इजी लैंग्वेज में, कि जो एक्स वाई है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से पैदा हुए हैं, वो किस में बिलोंग करेगा, एक रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ कि एक्स वाई जो बिलोंग करे आर में, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच में आर लगा दो, तो ये आपकी तीनों पॉइंट मिला के डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रिलेशन समझ आएगा आपको, पॉइंट वाइज समझाया मैंने। अगर मैं इसको समझाने लग गया तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो मैं जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो। तो हम चलते हैं अपने अगले मतलब आगे पॉइंट पर, रिलेशन के बारे में क्या क्या होता है। तो रिलेशन एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन जो होता है ना वो किसी ना किसी मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाती है ताकि वो रिलेशन हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने कि मैंने ए एग्जांपल लिया कि 1 2 3 और बी को क्या लिया मैंने 4 5 6 लिया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो मुझे पता है 9 ऑर्डर पेयर आएंगे, लेकिन रिलेशन अलग है, रिलेशन जस्ट सबसेट है। तो ये कार्टेशियन होल पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या अंतर है, जो हमने ये डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे, इसमें देखो कितनी कंडीशन है 1 2 3, लेकिन जस्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं कोई ना कोई इक्वेशन पुट कर देते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट शॉर्टेस्ट अनइक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। तो बस जस्ट ये काम है आपका रिलेशन में कि ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, या फिर ए में एक्स में इतना जोड़ेंगे तो वाई आएगा, एक्स में इतना घटाएंगे तो वाई आएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन करनी है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ कि मैं क्या कहता हूँ कि जो रिलेशन है मेरा R1 वो एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होगा, ठीक है, क्योंकि सबसेट है, और 5 भी हो सकता है रिलेशन, कुछ नहीं पता। और क्योंकि 5 क्यों होगा, क्योंकि कुछ अननेसेसरी कंडीशन भी दे देता है कभी कभी, कि मैं बोलूँ कि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट जो अननेसेसरी कंडीशन, मतलब 5 के लिए कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 5 के लिए 5 बनाना है तो x प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई, कि x में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो y देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो x है ना वो बिलोंग्स टू a करेगा एंड y जो है वो बिलोंग्स टू b करेगा। अब देखो अगर मैं x में 1 पुट करूं तो 8 देगा, क्या y में है, लेकिन रिलेशन क्या कहता है कि उसी के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो आपका a में हो या फिर आपका b में हो, जो मेरी कंडीशन प्रूफ कर दे, क्या एक्स वाई को प्रूफ कर दे, वो होना चाहिए। तो इसमें मैं देखूंगा कि R1 जो है ना वो मतलब रिलेशन 1 क्या कह रहा है कि 5 आ जाएगा, ठीक है, रिलेशन 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कुछ नेसेसरी कंडीशन देखता हूँ जो रिलेशन को आपको प्रूफ कर दें।
मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाई सच दैट एक्स जो है प्लस एक्स में 3 ऐड करोगे तो वाई आएगा, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसको चेक करोगे तो R2 में क्या आएगा, ऐसी क्या क्या कंडीशन है। अगर मैं 1 पुट करूँ एक्स में तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर 2 पुट करूँ तो 5 आएगा, अगर 3 पुट करो तो 6 आएगा, ठीक है, जो कि ए और बी के अंदर है। तो मैं एक और ले लेता हूँ, एक और R3 ले लेता हूँ। क्या है कि जो एक्स वाई है ना, सच दैट कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, और एक्स जो बिलोंग्स टू ए और वाई जो बिलोंग्स टू बी करेगा। तो देख लो क्या कंडीशन है कि R3 मेरा क्या देगा आंसर, कि अगर आप एक में पुट 1 में पुट करोगे 1 प्लस 2 कितना होगा, 3। तो 3 मेरा जो है ना बी सेट के अंदर नहीं है, देख लो बी सेट के अंदर नहीं है, तो ये आपको बनेगा नहीं। तो 2 पुट करेंगे तो एक्स को तो वाई कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4। 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 5, और इसके अलावा मैं पुट नहीं कर सकता। ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएंगे 3 में, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशन में बता दी, हर चीज़ बता दी। तो अब हम चेक करते हैं क्या इसकी डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ से हमने डोमेन एंड रेंज भी पता कर लिया। कैसे किया, डोमेन 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 क्या है, डोमेन के कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं। डोमेन जो रिलेशन के बारे में पता करेगा। डोमेन क्या होता है कि एवरी एक्स के सारे एक्स क्या है, डोमेन है, इज डोमेन। क्योंकि डोमेन क्या कहता है कि अगर हम कोई वैल्यू पुट करें तो कुछ ना कुछ आंसर दे सकता होगा। और फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस डोमेन एक मिनट, ये शायद गलत लिखा दिया मैंने, ये शायद सेट का नहीं, फंक्शन की डोमेन है आपके। तो मैं दोबारा लिखा रहा हूँ। तो मैं लिखा रहा हूँ कि ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, कि जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो डोमेन के साथ साथ मैं रेंज भी लिखा देता हूँ। रेंज क्या होती है, रेंज जो होती है आपकी क्या होती है कि ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर रेंज क्या होती है इसकी, सारी की सारी जो होती है सेकंड एलिमेंट किसके ऑर्डर पेयर के आपके क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर एग्जांपल लिया था कि R1 में डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो मैं इधर R1 लिख रहा हूँ, इधर डोमेन रेंज लिखी मैंने। ये R2 का देखते हैं, R3 का देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में डोमेन एंड रेंज कैसे निकाले वो देखते हैं। तो देखो R1 में क्या 5, तो इसका मतलब दोनों क्या नॉन मैच, कोई मैच नहीं हो रहा। तो कोई मैच नहीं हो रहा तो इसकी डोमेन 5 होगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये R1 का रिजल्ट आ जाएगा डोमेन रेंज का। R2 में चेक करते हैं। R2 में क्या फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट सभी का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो कि 1 2 3, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट 4 5 6, ठीक है। अब R2 हो गया। R3 देख लो। R3 में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, 2 3,
2 और 3, और रेंज क्या होगी 4 और 5, 4 और 5। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, डोमेन एंड रेंज निकाली, डोमेन और रेंज। तो उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन रेंज अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं कुछ पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आगे का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इसके बाद जो आता है आपका कोडोमेन आता है, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या कहता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, जो सेकंड सेट के एलिमेंट है ना, ठीक है, सारे के सारे सेट, सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के सारे के सारे एलिमेंट आपको कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। रेंज में अलग, रेंज और कोडोमेन अलग अलग है। रेंज में है ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, और इसके कोडोमेन के क्या है, सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वो आपके कोडोमेन कहलाता है। तो नेक्स्ट, अब देखो रेंज और कोडोमेन बिल्कुल सेम है, वैसे तो चेक करोगे कैसे कि रेंज जो आती है ना वो कोडोमेन में से आती है, सेकंड सेट से आती है। देखो इसमें देखेंगे तो 4 5 6 क्या सेकंड सेट है पूरा का पूरा, और 4 5 ये भी सेकंड सेट का है। तो मतलब कुछ भी आ सकता है। तो मुझे यह क्या दिखा कि जो आपका रेंज है, जो आपका रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ किसकी, कोडोमेन। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोडोमेन हो गया। इमेज पर इमेज क्या होती है ये भी देख लो आप। इमेज क्या होती है, इमेज, इमेज होती है आपकी एवरी सेकंड एलिमेंट, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट which relate to every element लिख दो, चाहे मत लिखो, relate to element of first set, ठीक है। इमेज क्या कहती है कि सेकंड सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है, इमेज होता है। अब आ जाएगा प्री इमेज। ये कुछ 4-5 पॉइंट याद करने हैं आपको, ये आपके फंक्शन में भी यूज होंगे। तो मैंने आपको रिलेशन में कवर करा दिया, तो मैं इसको आगे यूज नहीं करूँगा। तो आप जस्ट याद रख लेना इसको कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट which relate to element of second set, ठीक है। कुछ नहीं, इमेज और पर इमेज की डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा चेंज है, सेकंड और फर्स्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको ज़रा समझाता हूँ कैसे इमेज बनती है, कैसे प्री इमेज बनती है। तो मैंने लिया कि डोमेन मतलब R3 लिया। R3 में क्या था, आप चेक करोगे कि 2 4 था और 3 5 था, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल सोल्व कराया था। तो इसमें आपकी इमेज क्या आपकी, जो आपकी डोमेन है, हम रियल कर सकते हैं कि
इट इज कॉल्ड डोमेन। ये जस्ट एरो डायग्राम में यूज होते हैं, ये दोनों क्या किसके हैं, एरो डायग्राम में। सॉरी, इमेज जो होती है वो रेंज होती है, ठीक है, इमेज जो होती है रेंज होती है, रेंज। तो रेंज तो समझा दिया होगा, और जो प्री इमेज होती है वो क्या होती है, इट इज कॉल्ड डोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको बताया रिलेशन के बारे में, रिलेशन कैसे बनता कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनती है ऑर्डर पेयर से, और रिलेशन के कुछ पॉइंट कवर किए हैं। रिलेशन को हम कैसे बनाते हैं वो पॉइंट क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।